अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह असर का जो आखिरी हिस्सा है उसका जायजा लेंगे और इसका तर्जुमा करके इसके ऊपर जो गौर फिक्र के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, तो यहाँ पर जो अल्फाज हम जानते हैं पहले से या गुज़िश्ता वीडियोस में हम देख चुके हैं, उनको हम पहले पिक कर लेते हैं। वाह का मतलब और, ये वाह यहाँ पे भी आया, और अभी ये बेजर बे, ये पहली वीडियो जब अलम शरीफ शुरू करने लगे थे तो उस वक्त हमने बिस्मिल्लाह का जायजा लिया था। तो बेजर बे का मतलब साथ। हक यानी ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हक बात या हक चीज जो भी सही है, जो अल्लाह की तरफ से जो चीज अल्लाह ताला ने उसको जायज करार दे दिया, इस पे हम मजीद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसका तर्जुमा, हक का तर्जुमा हक ही कर देते हैं। और यहां पे बेजर बे दोबारा आ गया, साथ। सबर का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, सबर। अब बाकी रह गया वतवासो। ये तवासो और तवासो, यहां पर अलिफ है, तो इसमें भी हम जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि फेल कोई भी हो, अगर वाव अलिफ वाह पे खत्म हो रहा है तो वो जमा का फेल बन जाता है। यानी ये कोई ग्रोह है जो कि इस तरह काम करता है, ये कोई खास लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं। जो क्या काम करते हैं? वो वसीयत करते हैं। ये हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वसीयत। ये वसीयत की जो जड़ है ये वसा है। ये हम नाम भी रखते हैं वसी। तो अरबी में वसा जो है, वाव स्वाद ये और ये के ऊपर खड़ी जबर, वसा का मतलब उसने वसीयत की। तो उसी वसा से या वसीयत से ये लफ्ज है तवासौ। तो वो लोग वसीयत करते हैं, और ये आमतौर पे इसका तर्जुमा किया है तो वो लोग नसीहत करते हैं। नसीहत जो है वो भी अरबी का लफ्ज है, लेकिन अल्लाह ताला ने वसीयत इस्तेमाल किया है। ये गौर फिक्र के लिए एक बड़ा पॉइंट है, ये हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तर्जुमा लिख लें। और वसीयत करते हैं, यहां भी वसीयत करते हैं। अच्छा जी, अब इसका तर्जुमा क्या बना? और वो जो लोग हैं, जो गुज़िश्ता सूरत में हमने पढ़ा था कि वो लोग ईमान लाते रहते हैं, अमल करते रहते हैं, तो यहां पर भी वसीयत करते रहते हैं। और वसीयत करते रहते हैं हक बात की, और वसीयत करते रहते हैं सबर की। तो अब हम इस पे जो गौर फिक्र के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। हक क्या है? आमतौर पे हम कहते हैं यार ये फलाने का हक है, ये फलाने का हक है, भाई हक बात करो। हक क्या है? हक जो है वो ये है कि जो अल्लाह ने ओके कर दिया, जो अल्लाह ने फिक्स कर दिया, वो हक है। जो अल्लाह ने फिक्स कर दिया वो हक है, जो अल्लाह ने मना कर दिया वो हक नहीं है। और सबर का भी एक पॉइंट एंड पे इसको देखेंगे। फिलहाल ये वसीयत को देखते हैं। अब ये वसीयत जो है आमतौर पे कब की जाती है? वसीयत की जाती है जब कोई बंदा मरने वाला होता है या उसको लग रहा होता है कि मैं मर जाऊंगा, तो वो वसीयत कर देता है, एक पेपर लिख देता है या किसी को बता देता है कि भाई ये मेरे मरने के बाद इस तरह कर लेना।
तो उसकी औलाद फिर पहले उसकी वसीयत पूरी करती है। मसलन अगर उसने किसी के 5 लाख देने और जायदाद उसकी 1 करोड़ की है, तो वो 1 करोड़ औलाद में तकसीम नहीं होगा, पहले वसीयत पर अमल होगा। यानी 5 लाख आप उसमें से माइनस कर देंगे, फिर 95 लाख औलाद में तकसीम होगा। तो वसीयत एक ऐसी चीज है जो पहले नाफिज की जाती है। अच्छा, तो ये नाफिज होने वाली कोई नसीहत है ये भी, लेकिन ये नसीहत ऐसी है जो नाफिज की जाती है और कानूनन नाफिज की जाती है। तो वसीयत करते रहते हैं, दे कीप इंप्लीमेंटिंग, दे कीप इंप्लीमेंटिंग, वो नाफिज करते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जी किसी को नसीहत कर दी, बेटा झूठ ना बोला करो, नहीं, वो सच बोल के दिखाते रहते हैं। अच्छा, ये नहीं कि बेटा मेहनत से काम करो, ये तो नसीहत हो गई ना, वो नसीहत नहीं की, उन्होंने वसीयत की, यानी उन्होंने करके दिखाया। जो काम आपने नाफिज कर दिया वो वसीयत हो गई। दे कीप इंप्लीमेंटिंग, वो लोग क्या इंप्लीमेंट करते रहते हैं? जो अल्लाह की तरफ से हक है, जो जो उनका दायरा इख्तियार है। मसलन सबसे पहले तो अपनी जात है, फिर अपने बीवी बच्चे हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने छोटे हैं, अपने बड़े हैं, अपने घर के लोग हैं, उसके बाद अपने खानदान के लोग हैं, फिर अपने मोहल्ले के लोग हैं, फिर अपनी कौम के लोग हैं। तो जितना उनका इख्तियार है, उस इख्तियार के अंदर वो इंप्लीमेंट करते रहते हैं। और ये भी एक चीज याद रखिए कि आप किसी पर जबर नहीं कर सकते, क्योंकि ला इकराहा फी दीन, दीन में कराहत नहीं है, यानी जबर नहीं है। तो आप किसी को जबरदस्ती किसी को सच बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप सच बोल के दिखा सकते हैं, क्योंकि वसीयत है ये। तो वसीयत यानी कि आप उसको नाफिज कर सकते हैं अपने अमल के जरिए और करके दिखा के, और लोगों को कहकर, यानी कहें भी लेकिन करके भी दिखाएं, तो इसीलिए वसीयत है। अब हक हो गया, वसीयत हो गई, और सबर। सबर का अमूमन मतलब ये लिया जाता है कि आप मसलन किसी के 1 लाख रुपया चोरी हो गया, अब कहते हैं यार सबर करो, कोई बात नहीं। तो ये सबर जो है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चुप करके बैठ जाएं और कुड़ते रहें, वरना आप उसको पूरा करने के लिए, नुकसान को पूरा करने के लिए कोई कोशिश ना करें। तो सबर 2 तरह से, इसके दो साइडें हैं सबर की। एक तो ये खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, और दूसरी साइड ये है कि कोशिश करें। सबर सिर्फ ये नहीं है कि आप चुप करके बैठ जाएं, आप कोशिश भी करें। अच्छा, जब आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो आपको सुकून कैसे आएगा? सुकून ऐसे आएगा कि आप ये मान लेंगे कि ये चीज अल्लाह की थी, आप अल्लाह के लिए खामोश हो जाएंगे। एक जुमला इस्तेमाल होता है हमारे आमतौर पे हमारे माशरे में कि अल्लाह के लिए चुप कर जाओ। जब कोई बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा फरियाद करता है, बहुत ज्यादा शोर मचाता है, तो उसे कहते हैं भाई खुदा का वास्ता चुप कर जाओ। तो बेसिकली उसको कहा जाता है भाई थोड़ा सब्र कर लो। तो एक खामोशी वाली एक साइड है सब्र की कि अल्लाह की खातिर खामोश हो जाओ, यह है सब्र का पहला हिस्सा। सब्र का दूसरा हिस्सा यह है कि यह भी अल्लाह के लिए कोशिश करो। कैसे? कि जो अल्लाह ने निजाम बना दिया है उस निजाम के अंदर चलते हुए कोशिश करो। मसलन वो जो हमने मिसाल ली थी कि किसी का 1 लाख चोरी हो गया, तो उसका जो निजाम है, मसलन जाओ पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। अगर किसी पे पक्का यकीन है तो ये नहीं कि आप जाके उसके घर से आप भी चोरी करके ले आए, नहीं, आप जो कानून है, जो अल्लाह ताला के बताए हुए असूल हैं और जो माशरे में जो राइज कवानीन है उनको इस्तेमाल करें और अल्लाह के लिए खामोशी इख्तियार करें। शोर ना मचाएं, इल्जाम तराशियां ना करें और फरियादें ना करें। अल्लाह के लिए खामोशी इख्तियार करें और जो जायज कोशिश है वो भी अल्लाह के लिए ही करें। तो ये आज की वीडियो थी।
इसके ये सूरह असर खत्म हो गई। इस पे आप गौर करें, इस पे पढ़ें, इसके ऊपर नोट्स बनाएं और इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में इससे आगे किसी सूरत को देखेंगे। शुक्रिया।